खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। हरम सर झुकाए सैकड़ों के मजमे में बैठी पीर दिलदार शाह का इंतजार कर रही है। दिल में अमीर होने की चाहत, नर्म बिस्तर की पुरसकून नींद और बेफिक्री जिंदगी हासिल करने का जुनून उसे यहाँ तक खींच लाया था। बहन जी आप किसके साथ हैं? एक शख्स हरम को हिलाते हुए बोला। ख्यालों में नर्म बिस्तर और ठंडे कमरों के दरमियान घूमती हरम एक झटके से वापस आई। जी वो बहन जी आप किसके साथ हैं? हरम के करीब खड़े शख्स ने सवाल दोहराया। वो मैं अकेली आई हूँ। आपने ऐलान नहीं सुना कि आज बाबा जी नहीं आ रहे? उनकी तबीयत नहीं ठीक। क्या हुआ उनकी तबीयत को? वो ठीक तो हैं। उनकी तबीयत कुछ नासाज है। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मुझे दुआ करवानी थी। नहीं, वो आज किसी से नहीं मिलेंगे। तो मैं अब क्या करूँ? आप वहां से खाना खा लें और फिर चली जाएं। वो शख्स खाना खाने वाली मखसूस जगह की तरफ इशारा कर रहा था। खुदाया बाबा जी को कुछ ना हो, हमारे लिए तो वही सब कुछ है। एक दुआ कर दें। हरम बड़ा सा दुपट्टा समेटते हुए खाने वाली मखसूस जगह की तरफ चल दी। हरम के बैठते ही चावलों से भरी एक प्लेट उसके सामने रख दी गई और हरम चावलों को कल्बे शाद समझकर खाने लगी। कितनी पुरसकून जिंदगी है बाबा जी, एकदम पुरसकून, बेफिक्री, दिली सुकून। इन्हीं सोचों में गुम चावल खाती हरम की नजर दूसरी लाइन में बैठी नूर पर पड़ी। नूर को देखते ही चावलों का निवाला हरम के गले में फंस गया। हरम ने जल्दी से पानी का गिलास मुंह में उंडेला। इस दौरान हरम आंखें फाड़ फाड़ कर नूर को देखती रही। अरे नूर, यहाँ कैसे? हरम ने जल्दी से अपना मुंह छुपा लिया और बच्चे चावल प्लेट में ही छोड़कर तेज तेज कदमों से वहां से निकलने लगी। हरम किसी भी सूरत नूर की नजरों में नहीं आना चाहती थी। चेक कर नजारे, सोनी सोनी नाजुक परियां, रंग बिरंगी खुशबुएं, रंग बिरंगे लिबास में मलबूस। जब ये परियां तेरे भाई को जान जान बोलती हैं ना, एकदम जन्नत वाली फीलिंग्स आती हैं। इन नजारों को देखकर वाकई जन्नत में जाने का दिल करता है, जहां 70 हूरें मेरे गिर्द घूमेंगी। अलीजे को यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की जॉब मिल चुकी है और इसी खुशी में अलीजे की तरफ से दी गई पार्टी में मौजूद मिस्टर दानियाल वीडियो कॉल पर अपने दोस्तों को लड़कियां दिखा कर अपनी टोर बना रहा है। हाँ ना, तेरा भाई तो अल्लाह का खास बंदा है, इसलिए तो अल्लाह ने मुझे दुनिया में ही जन्नत वाले नजारों में रखा है। यार तू चेक कर, उफ, वो नीले कपड़ों वाली देख, मुझे तो रात अपने घर बुला रही थी। नहीं, यू नो आई एम शरीफ बॉय। ये चेक कर, हाँ यही ब्लैक सूट वाली, एकदम घातक पीस। फरिश्ते वेले बैठकर इसको बनाते रहे हैं। ये देख, हाय क्या क्या दिखा रहा हूं तुम्हें, चेक कर, जस्ट चेक इट ब्रो। हर वाइट कलर एंड सॉफ्टी पोला चिक्स ऑफ। ये देख, चेक कर, ये पिंक वाली। तुम यहाँ कोने में छुपे बैठे हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। पिंक फ्रॉक में मलबूस अलीजे अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली। अलीजे को सामने देखकर दानियाल ने मोबाइल नीचे कर लिया। वो मैं सोचा कि मैं इतनी गर्ल्स में क्या करूंगा, तो मैं यहाँ बैठ गया। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं और तुम पार्टी के इकलौते मर्द यहाँ छुपे बैठे हो। हद है वैसे, इतनी सारी लड़कियों में मैं अकेला क्या करूं। इधर आओ, मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ। सब तुम्हारा पूछ रही थी कि वो हीरो किधर है। नहीं, मैं यहाँ ही ठीक हूँ। वो मुझे किसी ने कहा था जहां ज्यादा औरतें हो वहां मत जाना, तुम्हें नजर लग जाती है। इतनी सारी लड़कियों के दरमियान जाने का सुनकर ही दानियाल का हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। अरे चलो बाबा, शौकियां बाद में कर लेना। अलीजे दानियाल को हाथ से खींचती हुई अपनी दोस्तों की तरफ ले जाने लगी। अलीजे जी, अरे आप मरवा देंगी अलीजे जी। ये है सना, ये है निमरा और ये है सिदरा। हेलो गर्ल्स, ये है मिस्टर दानियाल। अलीजे अपनी दोस्तों के साथ दानियाल का तारुफ करवाने लगी। हेलो मिस्टर दानियाल, कैसे हैं आप? यहाँ मेरी इंसल्ट ना करवा देना, बस अपनी इंग्लिश पर काबू रखना। दानियाल के जवाब देने से पहले ही अलीजे ने दानियाल के कान में सरगोशी कर दी। आई एम गुड। दानियाल नजरें झुकाए खड़ा। हेलो मिस्टर, आप तो कुछ ज्यादा ही शर्मा रहे हैं। जी, अरे तुम लोगों ने इसको यहाँ घेर लिया है, मैं ऐसे कब से ढूंढ रही हूँ। इधर आओ दानियाल। फरीहा ने दानियाल को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और साथ लेकर चल पड़ी। मैडम, आपका सामान आ चुका है, वो कहाँ रखवाना है? महल का खास नौकर मरियम के पास पहुंचकर बोला। मरियम अपना मोबाइल इस्तेमाल करते करते कुछ सोचने लगी। वो दाऊद कहाँ है? मैडम, वो बाहर बागीचे में है।
अच्छा, उसको बोलो कि सारा सामान मेरे कमरे में रख दे। जी मैडम, ठीक है। मरियम दोबारा मोबाइल इस्तेमाल करने लगी। कुछ देर बाद दाऊद सारा सामान मरियम के कमरे में पहुंचा देता है। दाऊद, सामान कहाँ रखा है? मरियम अपने कमरे से निकल कर आते दाऊद की तरफ देखकर बोली, मैम साहबा, वो बेड के पास। अरे वहां नहीं रखना था, जो अलमारी है उसमें रखना है। मैम साहबा, मैं रख देता हूँ। मरियम ने एक नज़र इधर उधर देखा। अच्छा चलो आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये सारा सामान अलमारी में रख दो। जी मैम साहबा, मैं रख देता हूँ अभी। नहीं रुको, मैं खुद रख लूंगी, तुम यहाँ बैठो जरा। दाऊद हैरानगी से मरियम को देखते हुए जमीन पर बैठ गया। अरे नहीं, सोफे पर बैठो। मैम साहबा, कोई गलती हुई है क्या? दाऊद हैरानगी से पूछता है। अरे नहीं, ऊपर तो बैठो। दाऊद अपने चेहरे पर से पसीना साफ करते हुए सोफे के किनारे पर बैठ गया। अरे सही से बैठो। जी जी मैम साहबा। हरम कैसी है? ठीक है मैम साहबा। कुछ गलती हुई है उससे क्या? अरे नहीं। दाऊद खामोश। मेरे कुछ कपड़े हैं, वो तुम्हें देती हूँ, हरम को दे देना। नहीं मैम साहबा, इसकी क्या जरूरत है? अरे यहाँ भी तो ऐसे ही रखे रखे खराब हो रहे हैं। दाऊद खामोश। मरियम अलमारी में से अपने कीमती ड्रेसेस निकालने लगी और फिर इन ड्रेसेस को दाऊद की तरफ बढ़ाते बोली, दाऊद, इन सबको यहाँ से किसी डब्बे में डाल लो। जी मैम साहबा, और ये स्पेशल तुम्हारे लिए। मरियम एक नाइट सूट हवा में लहराते हुए बोली, नहीं मैम साहबा, रहने दें। देखो प्यारा है ना? दाऊद ने एक नज़र इस नाइट सूट को देखा और फिर नजरें झुका ली। मैम साहबा, हरम के लिए यही काफ़ी है, ये रहने दें। अरे मेरे खामन का था, अब वो तो रहा नहीं, ये यहाँ पड़ा हुआ खराब हो रहा है, तुम इस्तेमाल कर लो। मगर मैम साहबा, बस मैं कुछ नहीं सुन रही। लो इसको भी पैक करो। मैम साहबा, मैंने कभी ये पहना नहीं, ये रात को सोते वक्त पहन लेना, मगर मुझे नहीं पहनना आएगा। इसमें क्या मुश्किल है, इधर आओ जरा। दाऊद कपड़ों को डब्बे में डालता डालता रुक गया। शर्ट उतारो अपनी। मरियम ने दाऊद को देखे बगैर जल्दी से बोल दिया। दाऊद खड़ा हैरानगी से मरियम को देख रहा है। अरे क्या देख रहे हो, शर्ट उतारो। मरियम दाऊद को देखते हुए बोली, शर्ट मैं? हाँ बाबा, तुम जल्दी से उतारो, मुझे और भी काम है। दाऊद अपनी शर्ट उतारकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। दाऊद का मजबूत शेड्यूल जिस्म देखकर मरियम की आंखें चमकने लगीं। लो ये पहनो जरा। दाऊद ने मरियम की तरफ देखे बगैर इस नाइट सूट को पकड़कर पहन लिया। मरियम दाऊद के करीब आई और उसके मजबूत सीने पर हाथ रख दिया। दाऊद एक झटके से पीछे हट गया। क्या हुआ दाऊद? मरियम हैरानगी से बोली और फिर दाऊद के नाइट सूट की गांठें बांधते हुए दाऊद के सीने पर हाथ फेरने लगी। लो बस इतना सा तो काम था, देखो कितना अच्छा लग रहा है। मरियम बातें करने के साथ साथ दाऊद के सीने पर हाथ फेरने लगी। कैसा लग रहा है दाऊद? दाऊद खामोश खड़ा रहा। दाऊद कैसा लग रहा है? अच्छा। दाऊद नजरें झुकाए खड़ा है। तुम जरा भी रोमांटिक नहीं हो दानियाल, बोरिंग हो तुम, बिल्कुल बोरिंग। दो दीवारों के दरमियान बनी एक तंग सी गली में फरीहा दीवार के साथ टेक लगाई खड़ी है। फरीहा की एक टांग दीवार पर है और दोनों बाजू दानियाल के कंधों पर हैं। फरीहा कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, मुझे जाने दो। दानियाल के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़क रही है। किसी भी लड़की के इतना करीब जाना जहां दोनों के दरमियान में से मां सिवाय हवा के कुछ भी ना गुजर सके और दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस होना शुरू हो जाएं, हर लड़के का ख्वाब होता है। मगर दानियाल की घबराहट से जान निकल रही थी। फरीहा अपने हाथ की उंगली को स्लो स्लो दानियाल के चेहरे पर ऊपर से नीचे हरकत दे रही है। दानियाल, कम ऑन बेबी, गिव मी अ किस। फरीहा जी को ये आ जाएगा, मुझे जाने दें। दानियाल की सांसें तेज हो चुकी हैं। कितने फट्टू हो तुम दानियाल, फरीहा बहकी हुई आवाज में बोली। मुझे फट्टू ही रहने दो, कोई आ गया ना तो सच में। इससे पहले कि दानियाल अपनी बात मुकम्मल करता, फरीहा ने अपने होंठ दानियाल के होंठों पर लगा दिए। जैसे ही फरीहा के होंठ दानियाल के होंठों के साथ लगे, उसी वक्त इत्तफाकन अलीजे वहां से गुजरी और लम्हे भर के लिए इनको देखकर गुजर गई। पीछे हटो फरीहा। दानियाल ने नीम नशे में धुत फरीहा को पीछे धकेला और वहां से निकलने लगा। रुको दानियाल, सुनो तो। फरीहा ने जाते हुए दानियाल को खींचने की कोशिश की मगर दानियाल वहां से निकल गया। साहब जी, कोई लड़की आई है, कह रही है कि आपसे मिलना चाहती है। साहब जी नकाब में है। साहब जी, सिमरन नाम बता रही है। जी साहब जी, बेहतर साहब जी। गार्ड ने फोन नीचे रखा और नकाबपोश लड़की को देखते हुए बोला, ठीक है, आप अंदर जा सकती हैं। नकाबपोश लड़की तेज तेज कदम उठाती हुई अंदर की तरफ जाने लगी। मखसूस कमरे के नजदीक पहुंचकर नकाबपोश लड़की ने एक नजर आगे पीछे देखा और फिर कमरे में घुसते ही दरवाजे को अंदर से बंद करने लगी।
अरे अरे, दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? तुम होश में तो हो? सामने सोफा नुमा लंबी कुर्सी पर बैठा जिब्रान सिद्धू सिगरेट का लंबा कश लगाते हुए बोला। क्यों, डर लग रहा है क्या मिस्टर जिब्रान? लड़की ने नकाब उतार दिया। जिब्रान जोर जोर से हंसने लगा। डर? जिब्रान कुर्सी को टेक लगाए छत को देखते हुए मुसलसल जोर जोर से हंस रहा था। लड़की जिब्रान के पास गई और पर्स में से पिस्टल निकालते हुए जिब्रान की गर्दन पर रख देती है। डर लग रहा है ना? जिब्रान एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, लड़की की तरफ देखने लगा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। डरते क्यों नहीं हो तुम मुझसे? लड़की ने खुद को थोड़ा झुकाकर अपना मुंह जिब्रान के मुंह के पास करके अपनी आंखों में गुस्सा भर चुकी थी। फजर, शायद तुम में यही एक चीज अच्छी है कि तुम वाहिद इंसान हो जो मुझे डराना चाहती हो, वरना वो तुम्हारा भाई। जिब्रान फिर जोर जोर से हंसने लगा। मैं तुम्हें पसंद करती हूं तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम मेरे भाई के मुतालिक कुछ आउट पटांग बोलो और मैं खामोशी से सुनती रहूं। फजर सिंधु पैलेस के साथ बनी एक हवेली में जिब्रान से मिलने आई थी, जहां अक्सर मर्दों की एक बड़ी तादाद हर वक्त मौजूद रहती थी। इतनी फिक्र है भाई की? हाँ बिल्कुल, मेरा भाई है तो फिक्र भी तो होगी ना। इतनी फिक्र होती तो यहाँ चुपकर मिलने कभी ना आती। फिक्र है तो यहाँ मिलने आई हूँ। फजर कुर्सी के गिर्द घूमते हुए बोली। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों से तुम इसको मुझसे बचा पाओगी? मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम लड़कियों से इतना दूर क्यों भागते हो? औरतें हमेशा से धोखेबाज रही हैं। जिब्रान दोबारा होंठों पर सिगरेट रखता है। यकीन करो, दुनिया में औरत से ज्यादा लजीज और पुरसकून चीज कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि औरत नाम ही सुकून का है। फजर जिब्रान के होंठों से सिगरेट खींचती हुई कुर्सी के सामने वाले टेबल पर बैठ चुकी थी। जिब्रान ने कुर्सी की टेक छोड़ी और खुद को आगे की तरफ झुकाकर अपने होंठ फजर के होंठों के पास ले गया। यहाँ ही रुक जाओ, आगे बढ़े तो इस पिस्टल में मौजूद सारा लोहा तुम्हारे सीने में उतार दूंगी। जिब्रान के होंठों को अपने करीब आता देकर फजर जिब्रान के सीने पर पिस्टल रख चुकी थी। जिब्रान गुस्सीली आंखों से फजर को घूरने लगा। फजर ने आस्तगी से अपने होंठ जिब्रान के होंठों पर रखे और अगले ही लम्हे पीछे हटा लिए। जिब्रान ने अपने हाथ की पुश्त को आस्तगी से फजर की सफेद गर्दन पर फेरा। जिब्रान के हाथ का लम्स फजर के जिस्म में एक बिजली का झटका पैदा कर देता है। जिब्रान अपने होंठ फजर की गर्दन पर रखने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले कि जिब्रान के होंठ फजर की गर्दन तक पहुंचते, फजर उस जगह से हटकर साइड पर खड़ी हो गई। जिब्रान ने पास खड़ी फजर को सर से लेकर पांव तक देखा। खुले लंबे बालों में लॉन्ग येलो कमीज और सफेद तंग पाजामे में ऊंची हील पहने खड़ी अपने बालों को कान के पीछे सेट कर रही है। जिब्रान भी खड़ा हो गया और एक हाथ फजर की तरफ बढ़ाने लगा। इससे पहले कि जिब्रान का हाथ फजर तक पहुंचता, फजर एक कदम पीछे हट गई। जिब्रान एक कदम बढ़ा, फजर फिर एक कदम पीछे हट गई। यूं ही पीछे हटते हटते फजर दीवार के साथ जा लगी। जिब्रान ने एक हाथ फजर की गर्दन के पास दीवार पर रखा और दूसरा हाथ अपने बालों में घुमाकर अपने होंठ आगे बढ़ाने लगा। फजर ने फिर से वही पिस्टल जिब्रान के सीने पर रख दिया। ये क्या हरकत है? जिब्रान ने सरगोशी की। तुम फिर बहक रहे हो। फजर भी सरगोशी का जवाब सरगोशी में दे रही थी। यही तो तुम चाहती थी, मुझसे शादी करोगे? अगर मैं कहूं नहीं तो? जिब्रान ने फिक्रा लंबा कर दिया। मतलब तुम करना चाहते हो? किसने कहा? तुमने? कब? अभी? फजर की सरगोशी में एक मुस्कुराहट थी। जिब्रान ने अपना मुंह घुमाकर दूसरी तरफ कर लिया, जैसे वो खुद के गुस्से पर काबू पा रहा हो। मुझे लगता है मुझे वापस जाना चाहिए। ठीक है, तुम जा सकती हो, निकाब कर लेना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई यहाँ देखे। जिब्रान फजर के सामने से पीछे हट गया था। फजर थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर तंजिया अंदाज में बोली, मैं तो तुम्हें कुछ और ही समझी थी, पर अफसोस तुम भी बुज़दिल ही निकले। इतनी जल्दी घबरा गए। मैं तुम्हारी चालाकियां अच्छे से समझता हूँ। जो मर्द माशरे के सामने औरत को नहीं अपना सकता, यकीनन उससे छुप कर मिलना अपनी इज्जत दागदार करने जैसा है। फजर गुस्से से दरवाजा मारकर बाहर निकल जाती है। फजर के कमरे से निकलते ही हवेली में मौजूद तमाम अफराद, नौकर, गार्ड्स फजर को घूरने लगे। इतने मर्दों में एक जवान लड़की और ऊपर से लड़की भी दुश्मनों की। भला कौन था जो फजर को ना देखता? गोया फजर के गुजरने के रास्ते पर दोनों इतराफ मर्दों की लाइन लग चुकी थी। धड़कते दिल के साथ चलती फजर का हाथ पीछे से अचानक से किसी मर्द ने पकड़ा। फजर ने घबराकर पीछे देखा और फिर एक हैरानकुन मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। जिब्रान फजर का हाथ थामे आगे आगे चलने लगा और फजर प्यार भरी नजरों से जिब्रान को देखती उसके कदमों के निशानात पर कदम रखती उसके पीछे चलने लगी।
जिब्रान बाहर गेट पर खड़ी फजर की गाड़ी तक फजर को ले गया। फजर ने एक नजर हवेली में देखा जहां सब नजरें झुकाए खड़े थे। ध्यान से जाना, मैं रोज रोज यहाँ नहीं आने वाली, फजर जिब्रान के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली। जिब्रान फजर की बात को इग्नोर करके पलटा। घमंडी शख्स, मेरे प्रपोजल के मुतल्लिक सोचना इंतजार करूंगी। फजर गाड़ी में बैठकर अंदर जाते हुए जिब्रान को देख रही थी। इतने अच्छे कपड़े, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा ये कपड़े बाजी मरियम ने मुझे दिए हैं। हरम चारपाई पर बैठी कपड़े देख रही थी। मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये सब लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा दाऊद, आप मजाक तो नहीं कर रहे। हरम ने बनावटी सा मुंह बनाकर दाऊद के बाजू पर थप्पड़ मारा। अरे पगली, मैं क्यों मजाक करूंगा। हरम दोबारा कपड़ों को पकड़ पकड़ कर देखने लगी। दाऊद, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी भी दुआएं पूरी हो जाती हैं। मैं तो फैन हो गई बाबा जी की। दाऊद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अच्छा दाऊद, मुझे अब याद आया, मैं तो भूल ही गई थी ये बात। तुम्हें पता आज क्या हुआ। हरम लम्हे भर के लिए कपड़ों को भूल गई और दाऊद की तरफ देखने लगी। क्या क्या हुआ। हरम, सब ठीक तो था। हरम को इस कदर हैरान और पुरजोश देखकर दाऊद भी हैरानगी से हरम को देखने लगा। मैं आज बाबा जी के आस्थाने पर गई तो मुझे वहां नूर नजर आई। क्या सच में हरम। हाँ दाऊद, सच में। तुमने अच्छे से देखा था ना। हाँ दाऊद, मैंने अच्छे से देखा था। तुम्हारी कोई बात हुई उससे। नहीं, मैं अपना मुंह ढक लिया था। लो हरम, इसकी क्या जरूरत थी। तुम वहां कौन सा कुछ चोरी कर रही थी। दाऊद ने लंबा सांस अंदर खींचकर सांस बाहर निकाला। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि हम किसी पीर से दुआ करवाते हैं। तुम्हें पता है लोग कितना जलते हैं। कोई किसी से नहीं जलता, ऐवी वहम है तुम्हारा। जब से मैंने नूर को वहां देखा मुझे तो बाबा जी पर पक्का यकीन हो गया। मैं तो इंतजार में हूं कि कब बाबा जी से मिलूं और उनके कदम में गिर जाऊं। इतनी बेसब्री हरम। दाऊद, मुझसे अब इस चारपाई पर नहीं सोया जाता। हरम दाऊद को गरीबी का ताना देते हुए बोली। ये कपड़े तुम्हारे पूरे आ जाएंगे क्या। दाऊद ने शर्मिंदगी से बचने के लिए टॉपिक चेंज करने की कोशिश की। क्या मैं अभी पहन कर आऊं। नहीं, अभी तो रात है बाबा, सो जाओ, मैं बहुत थक चुका हूं। दाऊद हरम को अपनी थकन का एहसास दिलाते हुए बोला। तुम्हें यहाँ सोना है तो सो जाओ, मुझे यहाँ नींद नहीं आती। हरम चारपाई से उठ खड़ी हुई। 2 दिन नरम बिस्तर पर सो लिया तो यहाँ नींद नहीं आ रही क्या। दाऊद हैरानगी से हरम की तरफ देख रहा है। मुझे नहीं पता, तुम कोई और काम नहीं कर सकते जिससे कम से कम हम एक बेड ही ले लें। अच्छा यार, आज की रात तो गुजारो ना। दाऊद की आवाज में उसकी बेबसी झलक रही थी। क्या बात है सिंधु साहब, आप कुछ परेशान परेशान दिखाई दे रहे हैं। सब ठीक तो है ना। फरहान ने कुर्सी पर बैठे सोचों में गुम सिगरेट पीते जिब्रान सिंधु की तरफ देखते हुए पूछा। फरहान, कुछ समझ नहीं आ रही यार कि आखिर इस डील की खबर लीक कैसे हुई। जिब्रान ने सिगरेट का धुआं मुंह से निकाला और हाथ बांधे खड़े फरहान की तरफ देखकर बोला। फरहान जिब्रान का खास सेक्रेटरी है और फैमिली के बाद सबसे नजदीकी शख्स जिस पर जिब्रान सबसे ज्यादा एतमाद करता है। सिंधु साहब, ये बात वाकई परेशान कुन है। पहली बार ऐसा हुआ कि सिंधु खानदान की किसी डील की खबर लीक हुई हो। फरहान हाथ बांधे सर झुकाए खड़ा है। जिब्रान कुर्सी से उठकर खिड़की के पास गया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। सिंधु साहब, जब से इस पुलिस कार्रवाई की खबर लीक हुई है तब से शहर में बहुत बदनामी हुई है। लोगों में हमारी दहशत बदतरीज कम होती जा रही है। हाँ, अंदाजा है मुझे इस चीज का। सिंधु साहब, आम शॉप्स वाले भी अब अकड़ रहे हैं और बता देने से इनकार कर रहे हैं। 2-4 दुकानों वालों को रोड पर लटका दो, हो जाएंगे सब ठीक। बात 2-4 लोगों से बढ़ चुकी है सिंधु साहब। पूरी की पूरी मार्केटें बगावत पर उतर चुकी हैं और बता देने से इनकारी हैं। तुम्हें क्या लगता है कि इस बगावत की वजह क्या हो सकती है। माफी चाहता हूँ सिंधु साहब, आपकी बाजवा खानदान की लड़की से कुर्बतों की खबरें पूरे शहर में ज़बाने ज़दे आम हैं। फरहान डरते डरते बोला। क्या वाकई में ही इस शहर के लोग इस कदर फारिग हैं। जिब्रान वापस पलटा और हैरानगी से फरहान की तरफ देखने लगा। सिंधु साहब, आप जानते तो हैं कि लोगों को मसालादार खबरें चाहिए होती हैं। मेरी उस लड़की से मुलाकात का लोगों के भत्ता देने से क्या ताल्लुक हो सकता है। सिंधु साहब, लोगों में ये तासुर जोर पकड़ रहा है कि जिब्रान सिंधु इस लड़की के इश्क में मुब्तला हो चुका है और इसलिए शहर से भी बेखबर है। हैरानगी की बात है कि लोग इतने गैर मामूली अंदाजे कैसे लगा लेते हैं। जिब्रान को पुरसकून देकर फरहान ने हिम्मत की और बोला। सिंधु साहब, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिब्रान सिंधु इस लड़की के चक्कर में वो मुतनाज़ जमीन भी बाजवा खानदान को दे देगा। जिब्रान ने गुस्से से फरहान को देखा और बची हुई सिगरेट फरहान के मुंह पर दे मारी।
बाबा जी, करम बाबा जी, हम गरीबों के लिए दुआ कर दें बाबा जी, आप तो दिलों के हाल जानते ही हैं। हरम सर झुकाए पीर दिलदार शाह के कदमों में बैठी है। पीर दिलदार शाह अपने खास कमरे में कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा मुसलसल तस्बीह फेर रहा है। बाबा जी, दुनिया बहुत मजबूर है। इस मजबूर दुनिया में आप ही का एक सहारा है। जिस तरह बाकियों के मन की मुरादें पूरी की हैं, इसी तरह इन गरीबों की भी सुन लें। बेचारी बाहर एड़ियां रगड़ रही थी तो मैं इसको आपके पास ले आई। जुबैदा ने हरम के सर पर हाथ रखा और बाबा जी की तरफ देखते हुए आंख से इशारा किया। बेटा, मैं क्या चीज हूं? मैं तो एक आम सा बंदा हूं। अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा। बाबा जी, देता तो अल्लाह ही है, मगर वसीला तो आप हैं। जिस तरह बाकी सबकी मदद की उनकी भी कर दें। पीर दिलदार शाह खामोशी से आंखें बंद किए बैठा है। बाबा जी, ये आपकी मुरीद नहीं होना चाहती है। जुबैदा ने एक कोनी हरम को भी दे मारी। हरम ने एक नजर जुबैदा को देखा और फिर सर झुकाते हुए बोली, जी बाबा जी, मुझे अपनी मुरीदनी बना लें। मुरीद बनना आसान काम नहीं है, अंगारों पर चलने जैसा है। अपनी जिंदगी मुर्शिद के हुक्म की तामील पर गुजारना पड़ती है, फिर मुर्शिद का फैज मुरीदों तक पहुंचता है। जी बाबा जी, ये बड़ी सियानी लड़की है, आपकी हर बात मानेगी। हरम सर झुकाए बैठी है। मुर्शिद की हाँ में हाँ और ना में ना। जिस चीज को मुर्शिद दुरुस्त कह दे वो चीज दुरुस्त, और जिसको वो गलत कह दे वो चीज गलत। जमाना कुछ भी कहे, मगर मुरीद के लिए हक वही है जो मुर्शिद ने कह दिया। जुबैदा और हरम सर झुकाए कदमों में बैठी पीर साहब की बातें खामोशी से सुन रही हैं। पीर दिलदार शाह ने आंखें खोली और हरम के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, ये राह बहुत मुश्किल है। पीर की रूहानियत को समझना नामुमकिन होता है। बाज़ औक़ात पीर की बातें माशरा समझ ही नहीं पाता और बजाय हुक्म मानने के हुक्म अदूली कर देता है, जिससे मुरीद का भी नुकसान होता है और पीर का भी। हरम ने सर उठाकर पीर के चेहरे की तरफ देखा। जा मेरा पुत्र, अल्लाह तेरी मुश्किलात आसान करे। पीर दिलदार शाह दोबारा आंखें बंद किए बैठ गया। तो क्या आप मुझे मुरीद नहीं करेंगे बाबा जी? हरम ने हसरत भरी निगाहों से पीर साहब के चेहरे की तरफ देखा। उठ बेटा, चलो चलें। जुबैदा ने हरम को खामोश रहने का इशारा किया और अपने साथ लेकर कमरे से बाहर निकल आई। बाबा जी ने मुझे अपना मुरीद क्यों नहीं किया? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? कमरे से बाहर निकलते हुए हरम सवालिया नजरों से जुबैदा की तरफ देख रही है। नूर पुत्र, तू आ गई? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जुबैदा के मुंह से नूर का नाम सुनकर यूं ही हरम ने सामने देखा, जो एक बड़ी सी चादर ओढ़े नूर हरम की तरफ हैरान कुन नजरों से देख रही थी। नूर पुत्र, क्या हुआ? परेशान लग रही हो? कितने दम रह गए तुम्हारे? दो रह गए हैं, नूर डरते हुए बोली। हरम जुबैदा को अलविदा कहकर वहां से निकल पड़ी और नूर जुबैदा के साथ कमरे में जाने लगी। हरम और नूर दोनों के चेहरे के रंग उड़ चुके थे, जैसे इन दोनों की कोई चोरी पकड़ी गई हो। वैसे तुम्हें नहीं लगता तानिया कि इस जमीन पर कब्जा जमाने का इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा? ज़ीशान बाजवा खाने के टेबल पर बैठते हुए बोला। तानिया ने एक नजर सामने बैठी फजर को देखा और फिर प्लेट्स में खाना डालने लगी। आपकी जिंदगी तो बस इस मुतनाज़ जमीन के गिर्द ही घूमती है, आपके नजदीक किसी और की कोई अहमियत ही है ही कहाँ? तानिया ने खाने की प्लेट ज़ीशान के सामने रख दी और खुद अपनी प्लेट में खाना खाने लगी। सही कहा भाभी आपने, इनको तो सिर्फ वो जमीन चाहिए, उसके अलावा ना कोई रिश्ता और ना कोई रिश्तेदार। फजर आंखें टेढ़ी करके ज़ीशान की तरफ देख रही है। मुझे लगता है कि कोई मुझे अच्छा सा सेक्रेटरी अब ढूंढ ही लेना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों के ये ना खत्म होने वाले भाषण सुन सुनकर मैं उकता चुका हूँ। इस सेक्रेटरी का क्या करेंगे आप? भाभी ख्याल रखना, ये किसी और के चक्कर में है, इसको सेक्रेटरी बना कर ले आएंगे। फजर ने हंसते हुए भाभी को आंख मारी। ज़ीशान प्लेट से आंखें उठाकर फजर को घूरने लगा, जैसे अभी ही फजर को खा जाएगा। फजर हंसी कंट्रोल करते हुए मुंह आस्तगी से हिलाते प्लेट की तरफ देखने लगी। इस बेचारी पर गुस्सा हो रहे हैं। घर वालों से बेहतर मशवरा कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि आप कितने कीमती हैं ये आपके घर वाले ही जानते हैं। तानिया ने ज़ीशान का गुस्सा ठंडा करने के लिए ज़ीशान के हाथ पर हाथ रखकर आंखों से गुस्सा थूकने का इशारा किया। मैं जब भी तुम लोगों से कुछ मशवरा मांगता हूँ, तुम लोग अपनी ही रटी रटाई तकरीरें शुरू कर देती हो। कम से कम अपनी नसीहतें ही बदल लो। अब हमारी नसीहतें बुरी लगें या अच्छी, हम तो करती ही रहेंगी ना। तुम लोगों से कोई बात करना ही फजूल है। मेरे ख्याल से अभी हमें खामोश रहना चाहिए। जिब्रान की जेब मजीद खाली हो जाए तो फिर कब्जा जमाने का सोचा जा सकता है। तानिया ज़ीशान को मशवरा देते हुए बोली। ज़ीशान खामोश। तानिया ने एक नज़र फजर को देखा और फिर दोनों खामोशी से खाना खाने लगी। मेरे ख्याल में ये सही वक्त है तानिया,
क्योंकि इस डील के पकड़े जाने से वो माली तौर पर काफी कमजोर हो चुका है। ज़ीशान ने खामोश बैठी तानिया का एतमाद बहाल करने की कोशिश की। हमारी बात आपने भला कब माननी है जो हमसे मशवरे मांगते हैं? तानिया गुस्से से वहां से उठकर चली गई। तुम कैसे कर लेती हो फरीहा? रोज सुबह उठना और फिर इतना तैयार होना और फिर यूनिवर्सिटी जाना। बिस्तर में कंबल में लेटी अलीज़े तैयार होती फरीहा की तरफ देखते हुए बोली, हाय अब आप भी रोज जाएंगी? कितना मजा आएगा जब सुबह टाइम से उठना पड़ेगा। फरीहा ने अलीज़े की दुखती रग पर हाथ रख दिया। मुझे तो आज पहले दिन ही अजाब लग रहा है। इतनी पुरजोश थी मैं, मगर सुबह सुबह जल्दी उठना क्या मुसीबत है ये भी। फिक्र ना करें आप ही, मैं आपको रोज उठा दिया करूंगी और मेकअप करने की आदत भी हो जाएगी। बाकी मेरे साथ रहकर आप खुद भी बाकी सब सीख जाएंगी। ना बाबा माफी, तुमसे मुझे कुछ नहीं सीखना। फरीहा अलीज़ा की बात का मतलब समझते हुए खिलखिलाकर हंसने लगी। वैसे फरीहा, तुम्हारा दिल खराब नहीं होता हर किसी साथ कर करके? क्या बताऊं आप ही, हर किसी का अपना ही टेस्ट होता है। अलीज़े मुंह बनाते हुए, जब किसी लड़के के हत्थे चढ़ेगी ना तब पता चलेगा। यार कितनी वो हो तुम, टेस्ट ही मेरा तो दिल खराब हो रहा है। हैं वाकई आप ही, मैं तो आपको शरीफ समझती थी और आप। फरीहा शरारती अंदाज में जो मानी बात करके हंस रही है। कमीनी औरत, कुछ शर्म कर। अलीज़े ने सराहना उठाकर फरीहा को दे मारा। आप भी शर्म करूंगी तो फिर मजा कौन करेगा? वो क्या कहते हैं, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। बस करो तुम और तुम्हारे ये लॉजिक। अलीज़े नहाने के लिए गुसल खाने में घुस गई।